रामायण का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने भगवान राम की मर्यादा, माता सीता की पवित्रता और रावण की दुष्टता की छवि उभर आती है। लेकिन क्या सच में रावण केवल एक खलनायक था, या फिर उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे पहलू छुपे हैं जिन्हें इतिहास और परंपरा ने धीरे धीरे भुला दिया? रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और कैकसी से हुआ था। ऋषि विश्रवा महान ब्राह्मण थे, जबकि कैकसी राक्षसी वंश की थी। इसी कारण रावण में एक और तपस्या और विद्या का संस्कार था, वहीं दूसरी ओर राक्षसी शक्ति और पराक्रम भी। उसका नाम दशग्रीव रखा गया, 10 सिरों वाला। ये 10 सिर केवल उसके अहंकार का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उसके 10 प्रकार के ज्ञान और विद्या का प्रतीक भी थे। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान पंडित भी था। उसने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। ज्योतिष शास्त्र में उसकी लिखी रावण संहिता आज भी मान्य है। आयुर्वेद और संगीत में भी उसका गहरा ज्ञान था। कहा जाता है कि रावण वीणा का अद्भुत वादक था। उसकी विद्वत्ता इतनी थी कि बड़े बड़े ऋषि भी उसका सम्मान करते थे। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। एक बार जब उसने कैलाश पर्वत को अपनी शक्ति से उठाना चाहा, तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण फंस गया और पीड़ा में विलाप करने लगा। उसी विलाप से निकली थी शिव तांडव स्तोत्रम, जो आज भी सबसे महान स्तुति मानी जाती है। इसी भक्ति के कारण शिवजी ने उसे वरदान दिए और उसका नाम पड़ा रावण, यानी जो गूंजता है, जो दहाड़ता है। रावण लंका का राजा था और लंका को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। हर महल सोने से जड़ा हुआ, आकाश मार्ग में उड़ने वाला पुष्पक विमान और चमत्कारिक स्थापत्य, ये सब उसकी शक्ति और साम्राज्य का प्रमाण थे। उसकी प्रजा अनुशासित और समृद्ध थी। रावण एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक भी था। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी लंका तत्कालीन विश्व की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। कहा जाता है कि रावण ने कई वर्षों तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान प्राप्त किए थे। वो अजेय योद्धा, महान ज्ञानी और पराक्रमी राजा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार और काम वासना। वो माता सीता के सौंदर्य पर मोहित हो गया और यही उसकी महाशक्ति को विनाश के मार्ग पर ले गई। रामायण का महान युद्ध, लंका का युद्ध, केवल अच्छाई और बुराई का संघर्ष नहीं था, बल्कि मर्यादा और अहंकार का युद्ध था। हनुमान, अंगद और लक्ष्मण जैसे वीरों के सामने रावण का साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा। अंततः भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण का वध किया। लेकिन मृत्यु के समय भी राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ रावण से अंतिम ज्ञान प्राप्त करो, वो महान पंडित है। और लक्ष्मण ने मृत्यु शैया पर पड़े रावण से राज्य और जीवन के गहरे उपदेश सुने। भारत और श्रीलंका के कई स्थानों पर आज भी रावण के मंदिर हैं। कई लोग उसे शिव भक्त मानकर पूजते हैं। कुछ विद्वान उसे अत्याचार का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ उसे महान ज्ञानी और वीर समझते हैं। सच यही है, रावण एक जटिल व्यक्तित्व था, न पूरी तरह खलनायक, न पूरी तरह नायक। रावण हमें सिखाता है कि ज्ञान कितना भी हो, शक्ति कितनी भी हो, यदि मन में अहंकार और वासना है तो पतन निश्चित है। रावण का जीवन ये संदेश देता है कि सच्चा महान वही है जो अपनी विद्या और शक्ति को विनम्रता और धर्म के मार्ग पर लगाए। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वो एक महान विद्वान, शिव भक्त और राजा भी था। लेकिन उसके अहंकार ने उसकी महानता को नष्ट कर दिया। यही है रावण की वास्तविक गाथा।